हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं पवन कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एजुकेशन। प्राचीन भारत के इतिहास में बुद्ध धर्म और महावीर स्वामी के जैन धर्म से संबंधित कुछ तथ्य हैं। तो शुरुआत करते हैं। हिंदू धर्म का आधार कौन से ग्रंथ हैं? तो हिंदू धर्म के आधार हैं 4 वेद: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तकें कौन सी हैं? तो हिंदू धर्म की जो पवित्र पुस्तकें हैं वो है रामायण, महाभारत, वेद और पुराण। अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो जो अद्वैतवाद का सिद्धांत था वो आदि शंकराचार्य ने प्रतिपादित किया था। केरल के कलादी ग्राम में इनका जन्म हुआ था और ये अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत दिया था रामानुजाचार्य ने। द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था माधवाचार्य ने। द्वैत और अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो द्वैत और अद्वैतवाद का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था निम्बार्काचार्य ने। गौतम बुद्ध का जन्म कब व कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 ईस्वी में लुम्बिनी में हुआ था, जो इस समय नेपाल में है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब व कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ हुई थी? ये उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुई थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो गया में हुआ था, जिसको बोध गया के नाम से भी जाना जाता है। ये बिहार में स्थित है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना जो पहला धर्मोपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। और उनके इस उपदेश को जो प्रथम बार दिया था उसको धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, जिसका प्रतीक धर्मचक्र यानी चक्र का चिन्ह है। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो बुद्ध का शाब्दिक अर्थ है प्रकाशवान। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो गौतम बुद्ध ने अपने जो उपदेश दिए थे वो पाली भाषा में दिए थे। और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? ये श्रावस्ती में दिए थे। जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो जो जातक कथाएं हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय कौन से हैं? तो हीनयान व महायान बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय हैं। महायान संप्रदाय था वो भारत से उत्तर दिशा की ओर फैला, जबकि जो हीनयान संप्रदाय था वो दक्षिण दिशा की ओर फैला। कनिष्क के शासन काल में जो चौथी बौद्ध संगति आयोजित हुई थी कुंडलवन कश्मीर में, उसमें महायान मत सिद्ध हुआ था, सर्वाधिक प्रभावित या प्रभावी सिद्ध हुआ था। जैन धर्म के अनुसार कुल कितने तीर्थकर हुए हैं? तो जैन धर्म के अनुसार कुल 24 तीर्थकर हुए हैं। जो अंतिम तीर्थकर थे वो महावीर स्वामी थे, जिनका चिन्ह या प्रतीक सिंह यानी शेर है। उनसे पहले पार्श्वनाथ थे, जिनका प्रतीक सर्प है। और जो इसके सबसे पहले तीर्थकर हुए भगवान ऋषभदेव थे। ऋग्वेद में भी भगवान ऋषभदेव और अष्टनेमी दोनों का उल्लेख मिलता है। ऋषभदेव का जो चिन्ह है वो बैल अथवा सांड है। जैन धर्म के प्रवर्तक या प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो वो थे ऋषभदेव। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो वो थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म कब व कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व कुंडल ग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी की मृत्यु कब व कहाँ हुई? तो महावीर स्वामी की मृत्यु 527 ईसा पूर्व में पावापुरी पटना में हुई थी। जैन धर्म के 2 संप्रदाय कौन से हैं? तो जैन धर्म के जो 2 संप्रदाय हैं वो हैं श्वेतांबर, जिसके अध्यक्ष थे स्थूलभट्ट, और एक हैं दिगंबर, जिनके अध्यक्ष थे भद्रबाहु। जो दिगंबर हैं वो नग्न अवस्था में रहते हैं, जबकि जो श्वेतांबर हैं वो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही जैन धर्म 2 शाखाओं में विभाजित हो गया था। और जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो जैन धर्म के अनुयायी थे। अंतिम समय में उन्होंने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये ऑनलाइन क्वेश्चंस हैं और इनका एक वीडियो और आएगा जिसमें कि बहुविकल्पी रूप में ये प्रश्न होंगे।
प्रथम बौद्ध संगति कहाँ और किसके शासनकाल में आयोजित की गई? तो जो प्रथम बौद्ध संगति थी वो सप्तपर्णी गुफा राजगृह अजातशत्रु के शासनकाल में आयोजित की गई थी। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ और किसके शासनकाल में आयोजित की गई? तो जो द्वितीय बौद्ध संगति थी वो वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में आयोजित की गई। किस शासक द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया? तो तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन अशोक ने पाटलिपुत्र में करवाया था, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्स ने की थी। चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ और किसके शासनकाल में आयोजित की गई? तो जो चतुर्थ बौद्ध संगति थी वो कुंडलवन कश्मीर कनिष्क के शासनकाल में आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना किस भाषा में की गई थी? तो देखिए, बौद्ध धर्म के जो मुख्य ग्रंथ हैं वो त्रिपिटक हैं, जिनका पटक त्रिपिटक का अर्थ होता है एक तरह से 3 भंडार या 3 खजाने। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये 3 पिटक हैं। उनमें जो सुत्त पिटक है वो बौद्ध धर्म में गीता के समान पवित्र रचना मानी गई है। इसमें महात्मा बुद्ध के अपने शिष्यों और राजाओं से जो संवाद थे, धार्मिक संवाद, उनका वर्णन है। जो अभिधम्म पिटक है वह मध्यम है, उसमें बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है। जो विनय पिटक है उसमें संघ संबंधी नियमों का उल्लेख मिलता है। बौद्ध भिक्षु हैं, उनके जो संघ संबंधी जो नियम हैं उनका उल्लेख मिलता है। ये सबसे छोटा है। तो बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना पाली भाषा में की गई थी। सांची किसके लिए विख्यात है? तो सांची सबसे बड़े बौद्ध स्तूप के लिए विख्यात है। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था वो यांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? तो सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है वो है नालंदा विश्वविद्यालय, जो कुमारगुप्त, गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अच्छा, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था वर्धमान। मठ, मंदिर व स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? तो मठ, मंदिर व स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। जैन धर्म व बौद्ध धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो जैन धर्म व बौद्ध धर्म दोनों के उपदेश बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे, जो हर्यक वंश के प्रथम राजा थे। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये थी महाप्रजापति गौतमी। ये महात्मा बुद्ध की मौसी भी थी। गौतम बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश क्या कहलाता है? तो गौतम बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। बौद्ध के महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का जो प्रतीक है वो है अश्व यानी घोड़ा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कपिलवस्तु में की गई थी। शून्यता का सिद्धांत किस दार्शनिक ने प्रतिपादित किया था? तो शून्यता का जो सिद्धांत था वो नागार्जुन ने प्रतिपादित किया था। एशिया की रोशनी, द लाइट ऑफ एशिया, किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गौतम बुद्ध को। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कौन सी बात समान नहीं है? तो वो अहिंसा समान नहीं है, क्योंकि बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग का अनुसरण किया गया है। इसमें अहिंसा को आवश्यक तो बताया गया है, परंतु इस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया गया है। जबकि जैन धर्म में अहिंसा पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया है। उसमें कृषि कार्यों में हल जोतते समय किसानों के द्वारा जो छोटे छोटे कीटों की हत्याएं होती हैं उसको भी गलत बताया गया है। यही कारण था कि उस समय बहुत से कृषकों ने जैन धर्म स्वीकार करने से मना कर दिया था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो थे मक्खलीपुत्र गोसाल। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? तो महावीर स्वामी का जो प्रथम शिष्य था वो था जमाली। कौन सा क्षेत्र पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो यह सम्मेद शिखर। महावीर स्वामी से पहले जो पार्श्वनाथ हुए थे, जिनका प्रतीक सर्प है, उनसे संबंध होने के कारण ये जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है, सम्मेद शिखर। बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की?
तो ये की थी महाकश्यप ने, जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी जो अजातशत्रु ने राजगृह में कराई थी, उसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। बौद्ध के जीवन काल में संघ का प्रमुख कौन होना चाहता था? तो वो था देवदत्त, जो भगवान बुद्ध का चचेरा भाई था। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख किसमें संदर्भित है या किसके लिए संदर्भित है? तो ये संकर्षण तथा वासुदेव के लिए संदर्भित है। किस ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण का वर्णन सर्वप्रथम किया गया है? तो भगवान श्री कृष्ण का जो वर्णन किया गया है वो सर्वप्रथम वो छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। जैन धर्म के प्रथम विभाजन श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम विभाजन श्वेतांबर संप्रदाय के जो संस्थापक थे वे थे स्थूलभद्र। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ है? तो प्रथम जैन महासभा का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, जो स्थूलभद्र के नेतृत्व में हुआ था। राजा मिलिंद के साथ किस बौद्ध भिक्षु के संवाद हुए? तो राजा मिलिंद के साथ बौद्ध भिक्षु नागसेन के संवाद हुए थे। जैन धर्म के श्वेतांबर व दिगंबर संप्रदायों का विभाजन किसके समय में हुआ? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया था और संथाला प्रथा के द्वारा अन्न जल का त्याग करके और मौन व्रत धारण करके अपने प्राणों को त्यागा था। श्रवणबेलगोला जो कर्नाटक में स्थित है, वहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राणों को त्यागा था। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो ये की थी पावापुरी में। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष कौन बना? तो महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष सुधर्मन बना था। जैन धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? तो जैन धर्म की जो पवित्र पुस्तक है वो है आगम। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र जो संस्कृत में रचित है, इसके रचयिता कौन थे? तो इसके जो रचयिता थे वो थे भद्रबाहु। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों के द्वारा दिया गया? तो गुजरात के चालुक्यों के द्वारा जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण दिया गया था। बौद्धों की रामायण किस ग्रंथ को कहा जाता है? तो अश्वघोष द्वारा रचित बुद्ध चरित्र को बौद्धों की रामायण कहा जाता है। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? तो ये अश्वघोष ने की थी। महाविवाद शास्त्र के रचयिता कौन हैं? तो महाविवाद शास्त्र के रचयिता हैं वसुमित्र। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक जो बौद्ध रचना है वो गीता के समान पवित्र मानी जाती है। हालांकि सुत्त पिटक है, जो सुत्त पिटक है उसमें भी उसको भी अत्यंत पवित्र माना जाता है और वो भी गीता के ही समान पवित्र माना जाता है। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो योगाचार या विज्ञानवाद के जो प्रतिपादक थे वो मैत्रेयनाथ थे। भारत के दक्षिण में स्थित देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? तो उत्तर में महायान और दक्षिण में हीनयान संप्रदाय प्रचलित हुआ। बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है? तो बौद्ध धर्म का जो मूल आधार है वो है 4 आर्य सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेकांतवाद किस धर्म के लोगों का सिद्धांत व दर्शन है? तो इसका आंसर है जैन मत का। अनेकांतवाद जैन मत का सिद्धांत व दर्शन है। महाधार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है बाहुबली से, जिन्हें ऋषभदेव का पुत्र माना जाता है। परिशिष्ट पर्व रचना किस धर्म से संबंधित है? तो ये संबंधित है जैन धर्म से। परिशिष्ट पर्व के रचयिता कौन हैं? तो इसके रचयिता हैं हेमचंद्र। बौद्ध धर्म को भारत में किस शासक ने अंतिम संरक्षण दिया था? तो बंगाल के पालों ने बौद्ध धर्म को अंतिम संरक्षण दिया था। गोपाल, धर्मपाल, ये जो पाल वंश था बंगाल में, इन्होंने अंतिम संरक्षण दिया था। भारत के उत्तरी देशों में बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का प्रचलन था? तो वो था महायान। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो सुत्त पिटक में। सुत्त पिटक है, उसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है। किसने कृष्ण को हेराक्लीज कहा था? तो मेगास्थनीज ने कृष्ण को हेराक्लीज कहा था। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे वो थे हजरत मोहम्मद साहब।
मोहम्मद साहब का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो ये 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उल नबी पर्व मनाया जाता है। इस्लाम धर्म में 25 नबी हुए हैं, उसमें जो 25वें नबी थे ये मोहम्मद साहब थे, और जो 24वें नबी थे वो ईसा मसीह को माना जाता है। पारसी धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो यह है जैन अवेस्ता। इस जैन अवेस्ता में यह वर्णन है कि जो आर्य थे वो मध्य एशिया से ईरान के रास्ते से भारत आए थे। महावीर की पहली महिला भिक्षुणी कौन थी? तो महावीर की जो पहली महिला भिक्षुणी थी ये थी चंदना। महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? तो महात्मा बुद्ध के जो जन्म का प्रतीक है वो है कमल। महात्मा बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक क्या है? तो महात्मा बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है हाथी। महात्मा बुद्ध के यौवनावस्था का प्रतीक क्या है? तो महात्मा बुद्ध के यौवनावस्था का प्रतीक है सांड। महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक क्या है? तो महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का जो प्रतीक है वो है बोधि वृक्ष। महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश का प्रतीक क्या है? तो महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश का प्रतीक है चक्र, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध के निर्माण का प्रतीक क्या है? तो यह है पद चिन्ह। महात्मा बुद्ध के निर्माण और महापरिनिर्वाण दोनों में ही अंतर है। जो निर्माण है बौद्ध दर्शन के अनुसार वो जीवित अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है, जबकि जो महापरिनिर्वाण है वो मृत्यु के बाद प्राप्त किया जाता है। तो निर्माण का प्रतीक पद चिन्ह है और जो महापरिनिर्वाण का प्रतीक है वो है स्तूप। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बौद्ध धर्म के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैन बौद्ध दोनों से ही, और इसके साथ साथ ये हिंदू धर्म से भी संबंधित हैं, जो ज़्यादातर उपयोगी और महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।